लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही गिरिडीह में भी तमाम प्रत्याशी अपने अपने चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। सभी के वादे और दावों का पिटारा खुल गया है। इंडी गठबंधन के गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी और टुंडी से झामुमो विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि इनका एजेंडा बेहद क्लियर है। सोच है कि ये सबसे पहले इस इलाके से पलायन को रोके ताकि यहाँ की प्रतिभा इस क्षेत्र में काम आ सके। चुनावी दस्तक के साथ ही सभी के दावे, सभी के वादे हैं। बिना किसी लाग लपेट के सीधा सवाल, गिरिडीह को आपसे क्या मिलेगा? देखिए, गिरिडीह की जनता से आपके लोगों के चैनल के माध्यम से ये हम बताना चाहते हैं कि अगर गिरिडीह से हम निर्वाचित होते हैं तो सबसे पहले गिरिडीह में सबसे ज्यादा क्षेत्रों में जितना विधानसभा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बेरोजगारी, और यहाँ से काफी संख्या में लोग दूसरे प्रांत में पलायन भी करते हैं। ऐसे परिस्थिति को हम रोकना चाहेंगे कि बेरोजगार जो हो पलायन नहीं हो, उसको इसी धरती में, इसी मिट्टी में, गिरिडीह के ही क्षेत्र में उसको रोजगार मिले। ये मेरा पहला प्राथमिकता होगा। इन्होंने कहा कि रोजगार सृजन इनका मुख्य मुद्दा है। इनका कहना है कि ये इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा कर युवाओं को स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे। इन्होंने कहा कि ये कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। क्या रूट चार्ट क्या है, कैसे? देखिए, इसको रोकने का ऐसे माननीय हेमंत सोरेन सरकार ने भी एक एक्ट लाया है जिसमें 75% जो है कोई भी कल कारखाना, उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र भी है तो वहाँ 75% जो है यही क्या आदमी को नौकरी मिलेगा। दूसरा है कि कौशल विकास से भी हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अगर हम लोगों ने शिक्षित महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको अगर हम प्रशिक्षण दें और यदि कौशल विकास में लाएं तो रोज वो प्रशिक्षण लेके रोज भी वो रोजगार कर सकता है। इन्होंने टुंडी में बांस की खेती का जिक्र करते हुए कहा कि टाटा स्टील फाउंडेशन के माध्यम से टुंडी में एक बड़े भूभाग पर बांस की खेती का काम शुरू किया गया है, जिससे काफी लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। ये मॉडल प्रोजेक्ट है और इसे पूरे गिरिडीह लोकसभा में भी लागू किया जाएगा। और ऐसे हम टुंडी में मॉडल के रूप में अभी एग्रीकल्चर को भी हमने 100 एकड़ से बेसी जमीन पर बांस का खेती और उसमें ओल का खेती भी हम लोग करा रहे हैं। और हेल्प हम लोगों ने टाटा स्टील फाउंडेशन से ले रहे हैं, जिसमें पानी की व्यवस्था जैसे कुआं, तालाब, डीप बोरिंग आदि करा रहे हैं और उसको मॉडल के रूप में हम लोग देने जा रहे हैं कि जो बेकार पड़े बंजर जमीन है उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। तो इन सब चीजों से हम उसको पलायन को रोक सकते हैं और जब घर में ही उसको रोजगार मिल जाएगा तो लोग पलायन नहीं करेंगे। स्वाभाविक रूप से गिरिडीह पारसनाथ हो गया या यहाँ इंडस्ट्रियल हब है, इसके बावजूद भी कम्युनिकेशन का बड़ा साधन मतलब अभाव है, यहाँ पे आने जाने का अभाव है। ऐसे में ये टापू की तरह हो जाता है रात के बाद। तो इसके लिए क्या कुछ योजना? देखिए, इसके लिए एक योजना, चूंकि हम टुंडी से विधायक हुए हैं अभी तत्कालीन और विधायक हैं, तो इस चीज को हम लोगों ने विधानसभा के पटल में रखे। तो अभी मुख्यमंत्री गाड़ी योजना एक लॉन्च, नया योजना आ रहा है। इस योजना से जो है हम बेरोजगारों को रोजगार के लिए उसको बस की सहायता देंगे और जिला मुख्यालय तक, सुदूर गांव से चलेगा ये बस और मुख्यालय तक, ब्लॉक हो, जिला हो, वहाँ जिन लोग झारखंड आंदोलनकारी हो, जो विकलांग हो, जो स्टूडेंट हो, जो महिला हो, उसको मुफ्त में उसका लाभ उन लोगों को मिलने जा रहा है। तो इन सब योजना को हम लोग जमीन तक उतारने का पूरा गिरिडीह में प्रयास करेंगे। क्योंकि अब तक आपका दायरा छोटा था, टुंडी के विधायक थे, एक टुंडी कंस्टिट्यूएंसी है, लेकिन लोकसभा काफी बड़ा है, इसका दायरा काफी व्यापक हो गया है, तो समस्याएं भी स्वाभाविक रूप से व्यापक रूप से आएंगी आपके सामने, तो बड़ी चुनौती होगी। कैसे इसको देखिए, हम लोग जब इसी काम को कर रहे हैं, आज छोटे दायरे में छोटे हैं, तो पहले हम लोग तो पंचायत से शुरू किए थे
प्रखंड स्तर में फिर आए, फिर जिला स्तर में आए, फिर परिस्थिति बदला, फिर विधायक बने, फिर मंत्री भी बने, और आज इंडिया गठबंधन का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवार बनाया है लोकसभा में। तो जब हम लोकसभा में आए हैं तो जनता से हम अपील कर रहे हैं कि अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो, क्योंकि गिरिडीह एक औद्योगिक क्षेत्र भी है, और औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर बड़े से बड़े योजना को भी लाएं और उसको धरातल में उतारें, ताकि लोगों का पलायन वगैरह आदि हम लोग रोक सकते हैं। और विस्थापन का भी बहुत मुद्दा है, जगह जमीन जिन लोगों का भी विस्थापन हुआ है अभी तक निपटारा नहीं हो पाया है। बड़े बड़े यहाँ BCCL, CCL, टाटा स्टील वगैरह बहुत सारे लोग उद्योग यहाँ पर हैं, उस पर हम लोगों ने प्रयास करेंगे और बेरोजगारी को रोकने का प्रयास करेंगे। जयराम महतो की लोकप्रियता से जुड़े सवाल पर इन्होंने सीधा कहा कि चुनाव में जनता मालिक होती है और आम लोगों को जो भी उम्मीदवार अच्छे लगेंगे जनता उन्हीं को चुनेगी। सोशल मीडिया पे इन दिनों जयराम महतो की खूब चर्चा हो रही है। स्वाभाविक है, युवा हैं और आपके स्वजाति भी हैं, क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि चुनाव मैदान में कई तरह का उम्मीदवार होंगे और हम भी एक उम्मीदवार होंगे। तो वैसे परिस्थिति में जब साफ हो जाएगा कि हाँ कितने उम्मीदवार गिरिडीह में हो रहा है, क्योंकि बीते लोकसभा 2019 में 15 उम्मीदवार थे, इस बार कितना हो रहा है, और फिर कोई भी उम्मीदवारी हो जनता को निर्णय लेना है, जनता निर्णय लेगी और बहुत सोच समझ कर अपना मत का अधिकार दे। और हम अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें